दोस्तों क्या आप भी इंग्लिश के वोकैबुलरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश बोलने के लिए कितनी वोकैबुलरी पड़े, ये सारी चीजें आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे, डिस्टर्ब करे। दोस्तों मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ 500 मोस्ट यूज्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी। और दोस्तों आज है हमारा पार्ट 3। दोस्तों मेरा नाम है रोहन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट के आज किस मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए शुरू करता हूँ। चलिए सीधा हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो आज है हमारा क्या, पार्ट 3। चलिए सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है डेथ। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड थोड़ा सा टफ ले लिया, अजीब टाइप से है। डेथ, डेथ मतलब होता है दोस्तों क्या, मृत्यु। किसी का जब मृत्यु हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डेथ। ठीक है। डिबेट, डिबेट मतलब होता है बहस करना। जब दो लोगों के बीच में बहस होता है ना, या ग्रुप में बहस करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोर्ट में क्या करते हैं, दो वकील आपस में बहस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिबेट। ठीक है। डिसाइड, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना। जब हम कोई चीज निर्णय लेते हैं तो उसे कहते हैं डिसाइड। डिसीजन, डिसीजन मतलब होता है निर्णय। जैसे कि मेरा निर्णय है कि मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन मैं जब उस चीज को करूंगा ना, डिसाइड करूंगा, तो उसे कहूंगा निर्णय लेना। सॉरी, निर्णय करना मतलब डिसाइड होगा, लेकिन जो मेरा निर्णय रहेगा, ठीक है, वो क्या है, मेरा डिसीजन। ठीक है। डीप मतलब होता है गहरा। जो डीप मतलब गहरा, जैसे समुद्र गहरा होता है, पहाड़ की खाई गहरी होती है। ठीक है। डिफेंस, डिफेंस मतलब अपना रक्षा करना। जब कोई मारता है तो उसे क्या कहते हैं, हम डिफेंस करते हैं। ठीक है। डिग्री, डिग्री मतलब डिग्री हो, जैसे टेम्परेचर रहता है बहुत ज्यादा हाई लो टेम्परेचर, से कहते हैं डिग्री। ठीक है। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट मतलब होता है दोस्तों प्रजातांत्रिक। डेमोक्रेट मतलब होता है प्रजातंत्रवाद। सॉरी। तो चलिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है जो कि है डेथ। डेथ मतलब होता है मृत्यु। जब किसी का मृत्यु हो जाए तो उसे हम कहते हैं डेथ। डिबेट, डिबेट मतलब होता है दोस्तों बहस। बहस जैसे कि वकील लोग करते हैं, वकील लोग करते हैं कोर्ट में, दो लोगों के बीच में जब वकील में बहस होता है उसे कहते हैं डिबेट। ठीक है। निर्णय लेना को कहते हैं दोस्तों हम लोग डिसाइड। जब हम कुछ करने के लिए निर्णय लेते हैं तो उसे कहते हैं डिसाइड। लेकिन जो हमारा निर्णय होता है कि ये चीज मैं करूंगा, वो जो निर्णय है उसे कहते हैं डिसीजन। दिस इज माई डिसीजन टू डू व्हाट आई वांट। ये मेरा डिसीजन है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है। ऐसे डीप, डीप मतलब होता है दोस्तों गहरा। जैसे कि समुद्र बहुत ज्यादा गहरा होता है, पहाड़ की खाई बहुत ज्यादा गहरी होती है। ठीक है। डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है रक्षा करना, खुद की रक्षा करते। जब कोई मारने आते हैं तो उसे क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं। ठीक है। डिग्री, डिग्री मतलब होता है डिग्री, जैसे कि हॉट ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। अभी क्या है कि हीट वेव चल रहा है, हॉट बहुत ज्यादा, तो एक प्रकार का डिग्री है जो बढ़ गया है। ठीक है। फिर कोल्ड हो जाता है। ठीक है। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट मतलब होता है प्रजातंत्रवाद, प्रजातंत्रवादी। सॉरी, प्रजातंत्रवादी। डेमोक्रेट मतलब होता है प्रजातंत्रवादी। ठीक है। और डेमोक्रेटिक मतलब होता है दोस्तों लोकतांत्रिक। जैसे कि हमारा इंडिया जो है क्या, लोकतांत्रिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। किसी चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करना मतलब वर्णन करना होता है। चलिए आगे आते हैं हमारे सीधे अगले टॉपिक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा डिजाइन। डिजाइन मतलब डिजाइन ही होते हैं, जैसे अलग अलग चीजों का अलग अलग डिजाइन। जैसे कार के अलग अलग डिजाइन होती है, अलग अलग घर के अलग अलग डिजाइन होती है। ठीक है। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है इसके बावजूद। इसके बावजूद तुम ये चीज कर रहे हो, अगर किसी को बोल रहे हो ना तो उसके लिए वर्ड कीजिए डिस्पाइट। ठीक है। डिटेल, डिटेल मतलब होता है विवरण। किसी चीज का विवरण होता है। जैसे हम लोग किसी का फॉर्म लेते हैं या पढ़ते हैं तो उसे डिटेल में करते हैं, विवरण करते हैं कि क्या चीज किया, क्या चीज नहीं किया, ऐसा करके। ठीक है। डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब निर्धारण करना। डिटरमाइन मतलब होता है उसे निर्धारण करना। ठीक है। डेवलप, डेवलप मतलब होता है विकसित करना किसी चीज को। जैसे कि गांव क्या है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक है, विकसित हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम लोग डेवलप हो रहा है। ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। जैसे कि गांव में जब जाओगे तो सड़क बन गई है बड़ी बड़ी, ठीक है, वो भी पक्की सड़क बन गई, मकान बन रहे हैं पक्के मकान, तो क्या एक प्रकार का डेवलपमेंट है। ठीक है। डाई, डाई मतलब होता है मरना। ठीक है। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है अंदर, अलग अलग चीजों के बीच में जो अलग अलग अंतर होता है तो उसे हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंट, डिफरेंट सॉरी डिफरेंट मतलब होता है अलग। जैसे दो लोग अलग होते हैं, या दो लोगों के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं। ठीक है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन। कोई चीज करने के लिए जो बहुत ज्यादा कठिन होता है तो इसे हम कहते हैं डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट टू डू। ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे मजेदार वोकैबुलरी की प्रैक्टिस, ताकि आपका जो वोकैबुलरी का टेंशन है ना दिमाग वो खत्म हो जाए। ठीक है। और दोस्तों मैं लाऊंगा 1000 की भी सीरीज। अभी हमारा क्या है 500 की सीरीज, और आज हमारा पार्ट 3। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरी मेहनत आपको लग रही है कि मैं कर रहा हूँ आपके लिए मेहनत, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला है डिनर। डिनर मतलब रात का खाना, जो रात का हम खाना होता है उसे हम कहते हैं डिनर। क्या कहते हैं दोस्तों, डिनर कहते हैं उसे। ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा। ठीक है।
डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब होता है निर्देशक, जैसे मूवी बनाने वाला डायरेक्टर उसके ही निर्देश से क्या होता है मूवी बनते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं कि आपको सॉरी आपको यहाँ पर ये करना है, आपको यहाँ पर ऐसा ऐसा एक्शन करना है, यहाँ पर ऐसा आपको इमोशनल करना है, क्या बोलते हैं जो होता है वहाँ का शूटिंग में, ठीक है। डिस्कवर, डिस्कवर मतलब होता है खोज करना, जब हम लोग कोई नया चीज खोजते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्कवर, ठीक है। फाइंड मतलब पाना होता है, ठीक है, लेकिन डिस्कवर मतलब जब चीज हम नया खोजते हैं, ठीक है। डिस्कस मतलब चर्चा करना, उसके बारे में बात करना, ठीक है। डिस्कशन, डिस्कशन मतलब होता है चर्चा, डिस्कशन मतलब क्या होता है दोस्तों, चर्चा। डिसीज, डिसीज मतलब होता है बीमारी, सबको पता है डिसीज मतलब बीमारी होता है मोस्ट ऑफ लोगों को, ठीक है। डू, डू मतलब होता है करना। डॉक्टर, डॉक्टर मतलब होता है डॉक्टर ही होता है, ठीक है। डॉग मतलब होता है क्या, कुत्ता, ये बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे अगले स्लाइड में, या यहाँ पर देखेंगे डोर, डोर मतलब होता है क्या, दरवाजा। डाउन, डाउन मतलब होता है नीचे, डाउन, डाउन टाउन एक तो गुरु रामदावा का गाना है। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है दोस्तों क्या, खींचना, जैसे ड्रॉ होता है, ड्रॉ कैसे क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है सपना, हर एक इंसान का सपना होता है कुछ ना कुछ बनने का, जैसे मेरा सपना है टीचर बनने का, मैं इसलिए वर्क कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या सपना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है, ड्राइव, ड्राइव मतलब एक्चुअल में यहाँ पास होता है चलाना, और ये जैसे कि हम लोग कार चलाते हैं और बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं उसके लिए करेंगे, ठीक है। जब बाइक वर्ड आता है तो उसके लिए हम लोग राइड करते हैं, उसको हम लोग ड्राइव में नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है क्या दोस्तों, गिराना, किसी चीज को हम लोग गिरा डालते हैं उसको होता है ड्रॉप कर दिया हमने, ठीक है। ड्रग, ड्रग मतलब होता है दवा, ड्रग मतलब होता है दवा, कुछ लोग ड्रग का मतलब ड्रग एक और जो होता है वो समझ लेते हैं, बट ड्रग का मतलब क्या होता है, दवा। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, जैसे कि मैच के दौरान तो ड्यूरिंग द मैच, ठीक है, ऐसा। ईच, ईच मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर एक, ईच ऑफ द पीपल, इन लोगों में से एक, ऐसा टाइप से। अर्ली, अर्ली मतलब होता है जल्दी, सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू नीड टू वेक अप अर्ली, ठीक है, ऐसा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, और मोस्ट वेकेबलरी यूज्ड जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या होता है पूर्व, ईस्ट, वेस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। इजी, इजी मतलब क्या होता है आसान। ईट, ईट मतलब होता है दोस्तों खाना, जब हम लोग खाना खाते हैं उसे कहते हैं ईट, ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक स्थिति अगर किसी की अच्छी नहीं है तो उसे कहेंगे इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट वेल। इकोनॉमी, इकोनॉमिक मतलब होता है अर्थव्यवस्था, जैसे अभी इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी बहुत ही अच्छी है पहले से, ठीक है। एज, एज मतलब होता है किनारा, किसी चीज का किनारा को कहते हैं क्या, एज। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब होता है दोस्तों शिक्षा, एजुकेशन मतलब क्या होता है, शिक्षा। इफेक्ट, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, कोई चीज को जब हम लोग देखते हैं, जैसे कोई मूवी देख लिए तो उसका ना थोड़ा सा प्रभाव रहता है अपने माइंड में, कुछ टाइम तक वैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करने लगते हैं अगर वो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है या इफेक्ट करता है तो, ठीक है। एफर्ट, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, प्रयास करना। ट्राई मतलब तो प्रयत्न करना होता है, एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना, जब हम लोग अपना एफर्ट लगाते हैं ना किसी चीज में, प्रयास करते हैं तो वो चीज एक्चुअल में हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो एफर्ट लगाइए, नई नई चीजें सीखिए, अपने आप के अंदर में जो कमियां हैं उसको आपको ही पता है तो उसे दूर कीजिए और इंग्लिश बोलने का ट्राई कीजिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मुझे आज एक दिन में 10 मिनट बोलना है, 5 मिनट बोलना है, 2 मिनट बोलना है, लेकिन इंग्लिश बोलना है, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे, बिकॉज इंग्लिश का एक सिर्फ लैंग्वेज है जो आप बोल सकते हो, ठीक है। सीधा आते हैं हमारे टॉपिक पे। 8, 8 मतलब होता है दोस्तों 8। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया वर्ड देखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा इधर, इधर मतलब होता है या, यू कैन टेक इधर, और इधर और निधर नॉर ऐसा रहता है, ठीक है। इलेक्शन, इलेक्शन मतलब होता है चुनाव। एस, एस मतलब होता है क्या, अन्य। आई डोंट, आई वॉन्ट टू टेक एल्स नथिंग समथिंग, ऐसे करके हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब होते हैं कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है कर्मचारी, जैसे कि बड़े बड़े जो दफ्तर होते हैं, ठीक है, या जहाँ पर हम लोग अपने क्या बोलते हैं काम करने जाते हैं बड़े बड़े शॉप्स में, तो वहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं जो वर्क करते हैं, कर्मचारी को कहते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। एंड मतलब होता है समाप्त, जैसे मूवी एंड हो जाता है तो समाप्त हो गया मूवी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा से हमें काम करना चाहिए तो इसे क्या कहेंगे, एनर्जी, ठीक है। एंजॉय, एंजॉय मतलब होता है आनंद लेना, जब कोई चीज़ हम लोग देखते हैं या कहीं पर जाते हैं तो उस जगह को देख के बहुत ज़्यादा मन में आनंद लेने लगते हैं, यार ये कितना अच्छा जगह ऐसा करके, ठीक है, एंजॉय करने लगते हैं। इनफ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त बोल सकते हैं फिर काफ़ी भी, ठीक है। एंटर, एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, जब किसी चीज़ के जब अंदर जा रहे हो तो उसे कहेंगे एंटर, ठीक है। इंटायर, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, इंटायर होल वर्ल्ड, पूरा संपूर्ण दुनिया, ऐसा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे वोकैबुलरी की प्रैक्टिस, या दिस इज
इन्वायरमेंट मतलब होते हैं हमारा पर्यावरण। जो हम लोग छोटे बच्चे रहते थे तो छोटे क्लासेस में बुक में एक पर्यावरण का सब्जेक्ट ही आता था, फोर्थ फिफ्थ में जब पढ़ते थे ना, तो एक पर्यावरण का सब्जेक्ट आता था जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता था, क्योंकि उसमें पर्यावरण के बारे में दिया रहता था। याद करने का उतना ज्यादा टेंशन भी नहीं रहता था, छोटा छोटा क्या रहता था, क्वेश्चन आंसर रहता था, जिससे बुक से पढ़ के आंसर मिल जाता था। ठीक है। इन्वायरमेंटल मतलब होते हैं दोस्तों पर्यावरणीय कोई चीजें होती है। पर्यावरणीय क्या है, सभी चीजें पर्यावरणीय है, मतलब सभी क्या है, साइंस एक प्रकार का। ठीक है। स्पेशली मतलब होते हैं विशेष रूप से, जब कोई चीज हमें बताने की विशेष रूप से, तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पेशली। स्टैब्लिश मतलब होता है स्थापित करना। जब हम अपना दुकान स्थापित कर रहे हैं या कोई चीज कंपनी स्थापित कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे स्टैब्लिश। ठीक है। इवन मतलब भी, आई वॉन्ट इवन बिकॉज ही इज बैड, मैं चाहता हूँ लेकिन हालांकि वो बुरा है। ऐसा कोई दोस्त होता है ना, बुरा होता है तभी वो क्या होता है, हमारा दोस्त होता है। ठीक है। तो इसलिए हम इवन वर्ड यूज करते हैं भी। इवनिंग मतलब होता है क्या, शाम के टाइम को हम कहते हैं इवनिंग, और सुबह के टाइम को कहते हैं मॉर्निंग, और दोपहर के टाइम को क्या कहते हैं, आफ्टरनून। तो रात के टाइम को क्या कहते हैं, 6 से 7 बजे के बीच में एक और टाइम होता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट की जगह रखो, पता है तो मुझे पता है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट में। इवेंट मतलब होता है कोई घटना जब घटता है तो हम कहते हैं उसे इवेंट। एवर मतलब होता है कभी। एवरी मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है। एवरीबडी सभी लोग, एवरीबडी मतलब क्या दोस्तों, सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे और प्रैक्टिस वर्ड्स की। या यहाँ पर देख सकते हो एवरीवन, हर कोई। एवरीबडी मतलब सभी था, एवरीवन मतलब हर कोई। ठीक है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीथिंग आई वॉन्ट टू, सब कुछ जो मैं चाहता हूँ ऐसा। ठीक है। एविडेंस मतलब होता है सबूत। ठीक है। एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत, जो पुलिस लोगों को चाहिए रहता है कुछ कांड होने के बाद। ठीक है। एग्जैक्टली मतलब होता है ठीक ठीक, यही तो मैं बोलना चाहता था, एग्जैक्टली आई वांट टू से इट। ठीक है। आई वांट टू से दिस, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल दिस, लाइक एग्जाम्पल दैट, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब होते हैं दोस्तों कार्यकारी। एग्जीक्यूट मतलब होता है क्या, कार्यकारी। ठीक है। एग्जिट मतलब होता है अस्तित्व में होना। एग्जिट मतलब होता है अस्तित्व होना, कोई चीज एग्जिस्ट करता है ना, जैसे बोलते थे कि डायनासोर पहले एग्जिस्ट करते थे, तो उसे कहेंगे वो अस्तित्व में थे। ठीक है। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना। किसी से हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए कि कौन इंसान कब धोखा दे के चला जाएगा, किसी को नहीं पता होता है, चाहे वो फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, वट जो भी हो, कभी ना कभी इंसान को जाना पड़ता है तो चला जाता है, ऐसा सबके साथ होता है। तो एक्सपेक्ट किसी से नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। हाँ, अब मुझे एक्सपीरियंस है कुछ लोगों का जो मेरे लाइफ से चले गए, जैसे कि मेरे दोस्त अब छोटे थे, फिर उसके बाद बिछड़ गए, दूर में रहते यार, तो कहाँ मिलना जुलना, तो क्या होता है लाइफ में चला जाता है। ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस है। एक्सपर्ट विशेषज्ञ, अब इसमें तो मैं विशेषज्ञ हूँ क्योंकि मैं कम लोगों को ही अपना फ्रेंड बनाता हूँ, मोस्टली 1 से 2 ही मेरे फ्रेंड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। या एंड दिस इज व्हाट एक्सप्लेन मतलब समझाना। जैसे मैं अभी क्या करूँ, आपको वोकैबुलरी एक्सप्लेन करूँ, किसके ये मीनिंग होता है। ठीक है। आई मतलब होता है हमारा आंख। फेस मतलब होता है चेहरा। ठीक है। फेस मतलब होता है क्या, चेहरा। फैक्ट मतलब होता है तथ्य। फैक्ट होता है कोई तथ्य। फैक्टर मतलब होता है कारक। फैक्टर मतलब होता है कारक, और मैथ्स में होता है फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है। जिसमें हम लोग ना कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है। फेल मतलब होता है असफल होना। जिंदगी में सफल होने के बाद भी लेकिन प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि कब सफल हो जाएंगे किसी को क्या पता। ठीक है। भगवान एक ना एक बार मदद जरूर करता है। ठीक है। अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो। फॉल मतलब होता है क्या, गिरना। फॉल मतलब होता है दोस्तों गिरना। फैमिली मतलब होता है हमारा क्या, परिवार। फैमिली मतलब होता है परिवार, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है क्या, हमारा फैमिली से बढ़कर कोई दूसरा चीज नहीं होता। फैमिली, गॉड एंड योर मॉम एंड डैड। ठीक है। फार मतलब होता है दूर। फार मतलब होता है क्या, दूर। फास्ट मतलब होता है तेज। फास्ट बाइक ड्राइव नहीं करना चाहिए। ठीक है। पहले मैं करता था, अब नहीं करता हूँ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या एंड दिस इज अवर लास्ट स्लाइड, ये हमारा लास्ट स्लाइड है आज का। यहाँ तक दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आप एक सीरियस इंग्लिश के लर्नर हो। इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप यहाँ तक मेहनत कर वीडियो देख कर कि आप अपने वोकैबुलरी को टेंशन को दूर करना चाह रहे हो। सीधा आते हैं हमारे टॉपिक पे। फादर मतलब होता है क्या, हमारा पिता। फादर मतलब होता है पिता। फियर मतलब होता है डर। लोगों को ना फादर से बहुत डर लगता है, मम्मी से कम लगता है, फादर से बहुत लगता है। कुछ लोगों को मम्मी से ज्यादा लगता है, फादर से कम लगता है। ठीक है। फैंड्रल मतलब होता है संघीय। ठीक है। फील मतलब होता है महसूस करना, कोई चीज को हम लोग महसूस करते हैं। जैसे कि जब ठंड के टाइम में जब बड़े पहाड़ों के बीच में जाओगे ना, एकदम ऐसा सुकून से मिलता है जाने पे। अकेले जैसे गए घूमने के लिए बाइक में जा रहे हो, वहां पर 10 मिनट 20 मिनट रुको, ऐसा फील करोगे तो एकदम महसूस होता है, एकदम सुकून मिलता है। फीलिंग मतलब होता है भावना। फीलिंग मतलब होता है भावना। भावना में बहुत तो बह जाते हैं। ठीक है। फे मतलब होता है, सॉरी फ्यू मतलब होता है कुछ।
फील्ड, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, हर एक चीज का अलग अलग क्षेत्र होता है, जैसे लॉयन करने का अलग क्षेत्र है, ठीक है। फाइट, फाइट मतलब होता है लड़ाई। फिगर, फिगर मतलब होता है आंकड़ा, फिगर आउट मतलब आंकड़ा। फिल मतलब होता है दोस्तों भरना, फिल मतलब होता है भरना। चलिए देखते हैं कुछ और है क्या आपके लिए यहाँ अगले स्लाइड में। या यहाँ पर से आपके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक के मेरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आपको ना हर दिन ऐसा नया और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।